फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम खेलने जा रहे हैं पबजी। तो इससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी यार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ जाते हैं। पर मैंने एक क्लासिक मैच लगाया था जिसमें मैं और मेरे टीममेट थे। यहाँ से हम उतरे थे वेयर हाउसेस की तरफ। यहाँ पर मुझे पता नहीं AKM जैसी कोई गन मिली थी। फिर यहाँ पर 2 और भी बंदे उतरे थे। मैं यहाँ पर इस कंटेनर में आया था। यहाँ पर एक हेलमेट मिला, एक बैकपैक लेवल 1 मिला और पता नहीं है दूसरा क्या मिला। इधर दूसरे कंटेनर में आया, इधर भी ये बैकपैक लेवल। फिर उधर कुछ नहीं था। फिर ये ऊपर वाले कंटेनर की तरफ मैं गया। फिर यहाँ पर आया, मुझे फायरिंग की आवाज़ आ रही थी इसलिए मैं थोड़ा सा डर डर के खेल रहा था। मुझे जैसे ही फायरिंग की उस तरफ से सामने की तरफ से आवाज़ आई मैं सामने की तरफ से देखने लगा, इसीलिए मैं यहाँ से कंटेनर से गिर गया। फिर यहाँ पर आया, ये पता नहीं कोई मैगजीन टाइप कोई चीज़ मिली थी। फिर यहाँ पर मैं ऊपर आया, यहाँ पर कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ से अभी मुझे एक बंदा दिखा था, अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये दो बंदे थे। एक बंदा दूसरे वाले वेयर हाउसेस की तरफ चला गया था और एक ये सामने वाले वेयर हाउसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने इसे थोड़ी बहुत फायर किया लेकिन इसे कोई डैमेज नहीं पहुंचा। तो एकदम से इसे पता चल गया, तो ये एकदम से वो जो बड़ा वाला वेयर हाउस है उसके अंदर चला गया। और उधर मेरा टीममेट था। मैं पहले समझा कि वो मेरे की तरफ रश कर रहा है लेकिन वो मेरे टीममेट की तरफ भाग गया था। और ये जो स्मोक हुआ था मैं समझा वो इसके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन वो उधर नहीं छुपा था, वो मेरे नंबर 1 टीममेट के पास था। और अब आप ने देखें जैसे ही उसने मेरे 1 टीममेट को नॉक किया, मैं डर गया कि लिए रियल प्लेयर ये बहुत सख्त ना हो। फिर यहाँ पर मैंने इसे ये पता नहीं जौन सी भी गन थी इसके बिल्कुल ही हेड पे मारी, तो इसीलिए एकदम से नॉक हो गया। फिर इसे पूरा नॉक एंड फिनिश किया। और यहाँ पर इसकी लूट मैंने की। इसके पास UMP थी तो मैंने ये UMP उठाने का फैसला किया। यहाँ पर अब मैंने UMP उठाई। इसके पास मैगजीन बहुत सारी थी इस UMP की। तो अब यहाँ पर मैं एक और क्रिएट लूटने गया लेकिन इसके अंदर कुछ था ही नहीं। फिर यहाँ पर मैं अपने नंबर 1 टीममेट को रिवाइव करता हूँ, तभी एकदम से मेरे सामने एक बॉट आ गया। मैं समझा कि रियल प्लेयर है और वो फिर मैं छुपा एक पिलर के पीछे, फिर एकदम से आया और इस बॉट को पूरा नॉक किया। फिर अपने नंबर 1 टीममेट को मैंने रिवाइव भी किया। मेरी UMP लोडिंग पे नहीं थी। अब यहाँ पर ये रिवाइव हो रहा था। फिर मैं पहले समझा कि वो उस तरफ नॉक होके मेरा एनिमी गया होगा लेकिन उस तरफ नहीं था। फिर ये दूसरी साइड में था कंटेनर के। फिर यहाँ पर मैंने इसे नॉक किया और इसके पास यहाँ पर स्कारल थी और मैंने यहाँ पर फिर स्कारल उठाई। जैसे ही स्कारल उठाई फिर मैं यहाँ पर आगे वाली यहाँ पर मुझे बेंचेस की तरफ आया। यहाँ पर मुझे बैंडेजेस मिली थी। अब यहाँ से मैं जैसे ही आगे गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ ना, तब भी वहाँ पर मुझे एक बंदा दिख जाएगा। मैं पहले देख रहा कि ये स्कोप मेरे पास UMP में 3x लगे है ना। फिर एकदम से मुझे बंदा दिखा, फिर मैंने उसे मारा। तो फ्रेंड उसको मारने के बाद यहाँ पर वो पूरा फिनिश ही हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि मैं गाड़ी की तरफ जाता हूँ, इसकी क्रेट नहीं लूटता। जैसे मैं गाड़ी की तरफ गया ना तो मैंने साइड पे देखा कि उसकी क्रेट तो बहुत करीब है, तो मैंने उसकी क्रेट लूटने का फैसला किया। फिर मैं उसकी क्रेट की तरफ गया, उधर लूटा, लेकिन वो असल में उसकी क्रेट नहीं थी, उसकी क्रेट कहीं और ही थी। जैसे ही मैंने यहाँ पर लूटा तो अभी देखना एकदम से सामने मेरे एक बंदा आ गया था छलांग मार के, लेकिन असल में वो एक बॉट था। फिर यहाँ पर मैंने उसके हेड पे इतने सारे UMP की गोलियाँ बरसा दी। फिर यहाँ पर वो नॉक हुआ, उसे मैंने फिर बाद में फिनिश भी कर दिया। अब उसकी मैंने जैसे ही क्रेट लूटने गया ना, तभी मुझे जिस बंदे को मैंने पहले नॉक किया था ना उसकी भी मुझे क्रेट मिल गई थी। अभी देखिएगा, अभी मैंने इसकी ये क्रेट लूटी ना, अब ये आगे मुझे उसकी भी क्रेट मिल गई थी। फिर अब हम मज़े से कर रहे थे इन सब की लूट। फिर यहाँ से मैं ड्रॉप लूटने जा रहा था और ये सामने मुझे जीप मिली थी, इसको लेकर अब जाएंगे हम ड्रॉप लूटने। तो फ्रेंड्स मैं जैसे ही ड्रॉप के पास गया, वहाँ पर एक बंदा पहले से था, वो जीप लेकर चला गया था। मैंने उस पर थोड़ी सी फायरिंग की थी लेकिन ना ही उससे कुछ डैमेज पहुंचा ना ही उसकी गाड़ी को। तो मैंने ड्रॉप नहीं लूटा क्योंकि मुझे पता था कि वो लूट के चला गया होगा। फिर मैं यहाँ पास ही फायरिंग की आवाज़ आई, मैं उस तरफ गया। उधर जैसे ही मैं गया तो उधर मुझे 3 बॉट मिलेंगे। मैं एक जीप से उतरा और मैं बॉट को स्पॉट करने लगा। फिर वो एक बॉट मुझे मिला, मैंने उसे फिनिश किया। फिर उसके बाद मुझे वो दूसरा भी मिला था। मैं जैसे ही दूसरे को मारूंगा तो वो तीसरा जो बॉट होगा वो मुझ पे 2 बुलेट्स मारेगा, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे डैमेज नहीं होगा। फिर मैं आगे उसे भी मार देता हूँ।
तो फ्रेंड जैसे ही मैंने इन तीनों बॉट्स को मारा तो फिर मैं गया गाड़ी की तरफ और सोचा कि गाड़ी को क्रेट्स के पास लेकर जाके लूटूंगा। लेकिन अभी मैं जैसे ही गाड़ी में बैठूंगा तो एकदम से एक बॉट मुझे फायर करेगा मुझ पर। थोड़ा सा पहले मैं उसे स्पॉट करूंगा लेकिन मुझे मिला नहीं था। फिर जैसे ही मिला फिर मैंने उससे इतनी ज़्यादा यूएमपी की गोलियां मारी, फिर वो नॉक हुआ। उससे फिर बाद में फिनिश भी कर दिया था मैंने। अब इस बॉट के पास वो स्कारल की एमो थी थोड़ी बहुत। अब यहाँ पर मेरे टोटल 8 किल हो चुके थे। अब यहाँ पर मैं गाड़ी क्रेट्स के पास लेकर गया था कि ये ना हो एकदम से जोन आ जाए, फिर मुझे बाकी गाड़ी के पास जाना पड़े और फिर मेरी ये ना हेल्थ ही कम हो जाए, थोड़ी सी फजूल में हेल्थ ज़ाया होगी। अब इसके पास सिर्फ एक वो यूएमपी की एमओ थी और मैंने वो तीसरे वाले की नहीं क्रेट लूटी, क्योंकि मैंने जब उसे देखा था वो दूसरे बॉट को मारा था तो उसके पास गन भी अच्छी नहीं थी। तो मैं यहाँ से वो जा रहा था वो स्टेडियम की तरफ। तो जैसे ही मैं स्टेडियम की तरफ जाता तो ये ड्रॉप के पास से एक बंदा जा रहा होता है। मैं इसे बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ लेकिन ये पता नहीं कैसे बच जाता है। फिर मैं एकदम से इस बुश के पीछे छुप जाता हूँ क्योंकि वो मुझे मार भी सकता था। फिर मैंने जैसे ही देखा ना कि वो आगे की तरफ जा रहा है तो मैं आगे की तरफ स्कोप करके देखने लगा कि वो आगे की तरफ तो नहीं है। फिर आगे की तरफ मैंने जैसे देखा लेकिन वो वहाँ पर था ही नहीं। अब मैंने सोचा कि मैं गाड़ी उसके पास लेकर जाता हूँ और उसे गाड़ी के नीचे ही कुचल दूंगा। लेकिन वो शुक्र है मैं गाड़ी में से जा रहा था क्योंकि वरना वो मुझ पर ग्रेनेड कर रहा था। ये अब इतने पास से मेरी गाड़ी के बचा था। अब इसने मुझ पर थोड़ी सी फायरिंग की थी, फिर मैं मुड़ा था लेफ्ट साइड में और मैंने सोचा था कि ये पहाड़ के ऊपर से जाके उसको मारूंगा। लेकिन जैसे ही मैं अब देखना कि जैसे ही पहाड़ के ऊपर जाऊंगा वो वहाँ पर मुझे दिखेगा ही नहीं। अब यहाँ पर मैं इसे ढूंढ रहा था, ये मेरा मिला ही नहीं कि अब जैसे मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर देखूंगा एकदम से ये अपने आप को हील कर रहा होगा। ये देखिए ये अपने आप को हील कर रहा था, इसीलिए मुझे मार नहीं सका और मैंने इसे आराम से मार दिया और इसकी मज़े से लूट की। अब यहाँ पर स्कारल की जगह मैंने M416 उठा ली थी। अब इसके बाद मैंने यहाँ छलांग मारी, जीप की तरफ जा रहा था तो थोड़ी बहुत मैंने अपने आप को एनर्जी ड्रिंक पी ली मैंने और फिर गाड़ी में बैठा और मैं सीधा चला गया स्टेडियम में क्योंकि वहाँ पर मेरा टीममेट था वो ड्रॉप लूट रहा था। अब यहाँ पर मैं स्टेडियम में आया ना, ये मैंने बहुत अच्छा किया था क्योंकि यहाँ पर शायद मेरे 4 किल यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इससे कह रहा था कि गाड़ी में बैठा लेकिन वो कह रहा था मैंने गाड़ी में नहीं आना, यहाँ पर ही बंदों को मारते हैं। तो यहाँ से मैं अब ऊपर जा रहा था तो ऊपर ये एक मेड किट पड़ा था लेकिन मेरे पास पूरे 3 मेड किट पड़े थे। तो यहाँ पर एक ग्रेनेड पड़ा तो मैंने वही उठा लिया। फिर एकदम से यहाँ पर ये फायरिंग की आवाज़ आती है, मैं देखता हूँ लेकिन कोई बंदा नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि यहाँ से बंदा ही नहीं मिलेगा तो नीचे जाके मारता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो 2 बंदे ना हो। तो फिर मैंने ये खिड़की के पास आया और मैंने पीक ली। पीक लेके मैं जैसे ही स्कोप खोला ना तब वहाँ पर वो एक बंदे की क्रेट का वो स्मोक दिखा मुझे। तो मैंने फैसला किया मैं उन पे पीछे से अटैक करूँगा। अभी यहाँ पर हेलमेट मिला था और ये मैं पीछे कूदता हूँ और यहाँ से अब मैं उस बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन अभी एकदम से मुझे एक बंदा मार देगा पीछे से। फायरिंग की ये फायरिंग जो करेगा, अगर मैं अच्छे टाइम पे ना वो आगे करता ना कूदता तो फिर आज मैं शायद मरा होता। अब यहाँ पर मैं अपने आप को मेड किट लगा के मैं ऊपर जा रहा था। मैंने पहले सोचा था कि जिस बंदे को मैं देख रहा हूँ ना शायद उसने मुझे मारा है, लेकिन बाद में पता चला पीछे से मुझे किसी ने मारा है। अब यहाँ से मैं अपने नंबर 1 टीममेट के पास जा रहा था। मैं पहले समझा कि वो ऊपर वाले पोजीशन में है लेकिन वो नीचे वाले पोजीशन में था। अब यहाँ पर इस कमरे में मैं आया तब मुझे पता चला कि वो नीचे वाले पोजीशन में। फिर मैं नीचे वाले पोजीशन में गया, मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं वो बंदा ना नीचे वाले पोजीशन में आ गया हो। अब यहाँ पर ये भाई साहब जी अपनी आरपीजी यहाँ पर छोड़ के, तो मैंने सिखा भी था कि आरपीजी की एमओ दे दो। मैं आरपीजी ले लेता हूँ लेकिन इसने एमओ दी ही नहीं।
फिर अब यहाँ पर मैंने अपने नंबर 1 टीममेट को कहा था कि अब यहाँ पर दोनों हम कैंप करते हैं क्योंकि वो बंदा यहाँ से ही आ सकता है। अब वो वहाँ सामने से जा रहा था और मैंने साइड से कूद के जाने का फैसला किया क्योंकि अब यहाँ पर मैं जैसे जाऊँगा ना, ये भी आप देखेंगे सामने बंदा ड्रॉप लूट के आ रहा था और इसके पास जो गन थी वो भी रीलोडिंग पे लगी थी, इसलिए मुझे मार नहीं सका। अब मैंने इसे नॉक किया, फिर ये मैंने जैसे इसको मार के उसे पूरा फिनिश करने की कोशिश की, एकदम से मेरा नंबर 1 टीममेट आ गया। मैं एकदम से डर गया कि ये कौन आ गया है, बाद में पता चला मेरा नंबर 1 टीममेट है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही इस साइड पे जाऊँगा ना, यहाँ पर अब उसका टीममेट होगा। अब ये मुझे पता नहीं ये पैन क्यों मारा था, ये शायद समझ रहा था कि मैं इसके क्लोज हूँ बहुत, तो इसीलिए मुझे पैन मारा था, शायद इसका डैमेज ज़्यादा होगा। अब इसके पास भी लूट बहुत ज़्यादा होती थी। अब वहाँ पर ना मेरे नंबर 1 टीममेट को ना कोई और बंदा आके मार देता है। मैं पहले सोचता हूँ कि गाड़ी लेकर भाग देता हूँ, लेकिन वो जैसे मुझे बंदा मिलता है ना तो मैं गाड़ी से उतरता हूँ और अपने नंबर 1 टीममेट के पास चला जाता हूँ। अब जैसे मैं उसके पास जाता हूँ वो मेरे नंबर 1 टीममेट की लूट कर रहा था, तो यहाँ पर मैं उसे भी नॉक कर देता हूँ। अब मैंने ये एनर्जी ड्रिंक पी क्योंकि मेरी हेल्थ कम हो रही थी। पहले मैंने सोचा कि गाड़ी से जाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि सिर्फ 3 बंदे अलाइव है तो मैंने कहा गाड़ी से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो 2 बंदे टीममेट्स हुए तो मुझे आराम से मार सकते हैं और जोन वैसे भी छोटा सा था। अब मैं यहाँ पर उन्हें बैंडेजेस लगाने के साथ साथ देख भी रहा था कि वो हैं किधर। मैंने पहले ऊपर देखा लेकिन वहाँ पर नहीं थे, फिर ये जो सेंट्रल रोड वाली साइड थी उधर भी देखा, उधर भी नहीं होंगे अब वो लोग। तो अब यहाँ पर मुझे ये नहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि ये जो छोटा सा टावर बना है इसके ऊपर बैठ के कैंप करते हैं, शायद मिल जाए। अब ये जैसे मैं यहाँ पर ऊपर आके बैठा तो मुझे एकदम से इतने करीब से फुटस्टेप्स की आवाज़ आने शुरू हो गई। तो मैं जैसे ही खड़ा होकर देखा तो यहाँ पर एक एनिमी था। मैंने पहले कोशिश की छलांग मारने की नीचे जाके, लेकिन नहीं हो सका, तो मैं सीढ़ियों से ही गया। अब यहाँ पर ये पूरे 2 टीममेट थे, इसको मैंने पूरा नॉक किया था। उसका जो दूसरा टीममेट था वो डर के मारे नीचे छलांग मार के भाग गया था। मैंने जैसे नॉक किया ना, फिर मैंने नीचे देखा कि वो पीछे से आ रहा था ऊपर। अब मैंने उससे यहाँ पर मारा और इनका नाम उमर पबजी था। अब इन भाई साहब को हमने मारा और हमें यहाँ पर चिकन डिनर मिल गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा होगा, तो इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।